Me, Dr. Atul Garg, Government Bangad College, Deedwali. Students, we have started series solution in differential equation. Today, we will discuss some other problems of series solution. श्रेणी हल की कुछ और समस्याएं और प्रॉब्लम्स अपन हल करते हैं. विधि पिछले लेक्चर में बताई गई थी, उसी को फॉलो करके इंडिशियल इक्वेशन और रेफरेंस रिलेशन ज्ञात करके सीरीज सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं. तो आज एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इसका सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्यूशन निकालना है. सॉल्व बाई सीरीज. तो इसमें y2 लिखा हुआ है, तो y2 का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है. तो मान लिया इसका सीरीज सॉल्यूशन, लेट द सीरीज सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस anxn प्लस an प्लस 1x की पावर n प्लस 1 प्लस an प्लस 2x की पावर n प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू द लास्ट. तो इसका अब अपन अवकलन करें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालें. तो डी वाई बाई डी एक्स जिसे y1 से अपन ने लिखा है वो हो गया a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन ए एन एक्स की पावर n माइनस 1. इससे अगली टर्म इसका डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशिएशन होगा n प्लस 1 ए एन प्लस 1 एक्स की पावर n. और आगे वाली टर्म का भी डिफरेंशिएशन अपन निकाल सकते हैं, n प्लस 2 ए एन प्लस 2 एक्स की पावर n प्लस 1 ये बचेगा. तो अब अपन सेकंड डिफरेंशिएशन और ज्ञात करें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सीरीज में अपन ने मान लिया सॉल्यूशन ये है, y बराबर माना है इसमें a0 a1 a2 an वगैरह ये जितने भी हैं ये कांस्टेंट्स हैं जिनके मान ज्ञात करके अपने को इसमें लिखने हैं. तो यही सीरीज सॉल्यूशन कहलाएगा. अब y1 y2 निकालने का अर्थ ये है कि अपन डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई है उसमें y1 y2 रखेंगे और उससे फिर सीरीज सॉल्यूशन से इंडिशियल इक्वेशन निकालेंगे, रेफरेंस रिलेशन निकालेंगे और उससे फिर अपन सारे एज के मान ज्ञात करेंगे, a0 a1 a2 a3 an के, वो इसमें रख देंगे तो वही सीरीज सॉल्यूशन होता है. तो y2 आ गया 2a2 प्लस 6a3x एंड सो ऑन. और इस नेक्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ n माइनस 1, ये रहा n माइनस 1 an x की पावर n माइनस 2. इससे नेक्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन होगा n प्लस 1 n an प्लस 1 x की पावर n माइनस 1. उससे अगली टर्म का डिफरेंशिएशन आ रहा है n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 x की पावर n एंड सो ऑन. अब ये जो y2 y1 और y के मान है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन रखें, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का मान रख दिया 2a2 प्लस 6a3x प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 an x की पावर n माइनस 2 प्लस n प्लस 1 n ए एन प्लस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 2 n प्लस 1 ए एन प्लस 2 एक्स की पावर n. फिर नेक्स्ट y1 रख रहे हैं तो 2x इंटू a1 प्लस डॉट 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 प्लस n ए एन एक्स की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन. ये भी पूरी टर्म अपन अपने कायदे से लिख रहे हैं, वो अभी आगे समझाऊंगा मैं कि ऐसा इतना ही क्यों लिख रहे हैं. फिर नेक्स्ट है y का मान रख दिया a0 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर n एंड सो ऑन बराबर 0. तो एक्चुअली अपने को इंडिशियल इक्वेशन निकालनी है, तो अचर पदों के गुणांक या अचर पदों का एक तो इक्वेट करना है दोनों तरफ. तो अचर पदों को x की पावर 0 के गुणांक को शून्य करना है और दूसरा रेफरेंस रिलेशन निकालना है जिसमें x की पावर n के गुणांक को शून्य करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है. तो ये दो चीज़ें अपने को ज्ञात करनी होती हैं, इसलिए इन ब्रैकेट में ऊपर वाले इतने ही टर्म लिखे हैं जिनकी अपने को आवश्यकता है. जैसे कांस्टेंट टर्म चाहिएगी तो वो लिख ली, और फिर x की पावर n की टर्म चाहिएगी तो वो इसमें आनी ज़रूरी है. तो जैसे ये जो दूसरा ब्रैकेट जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसमें x बाहर है ब्रैकेट के, इसलिए जब x की पावर n माइनस की टर्म x की पावर n माइनस 1 की टर्म से गुणा होगा तो x की पावर n बनेगा, तो अपन रेफरेंस रिलेशन लिख पाएंगे. इसलिए उन्हीं टर्मों को लिखा है जिनकी ज़रूरत है. तो सबसे पहले निकालते हैं इंडिशियल इक्वेशन. x की पावर 0 के गुणांकों को 0 करने पर, मतलब अचर पदों को 0 करने पर,
तो पहले ब्रैकेट में देखें, एक बार दोबारा बताते हैं, पहले ब्रैकेट में देखें तो 1 से जब 2a2 गुणा होगा तो ये अचर बनेगा, तो ये आ गया 2a2। फिर लास्ट ब्रैकेट में a0 है, बाकी सबके साथ कहीं ना कहीं x किसी पावर के साथ आ रहा है, तो प्लस a0 बराबर 0, तो इससे a2 का मान आ गया माइनस a0/2, इसको नंबर 1 डाल दिया। तो एक तो a2 का मान आ गया a0 के रूप में। चूंकि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को अपने को दी है, इसलिए इसमें दो अचर y1 c1 c2 आते हैं, जिसको अपन a0 a1 या कुछ भी कह सकते हैं। तो दो अचर तक तो अपने को मान उसमें सॉल्यूशन में, सीरीज सॉल्यूशन में लिखने होंगे, बाकी जो आएंगे उनके मान निकालने, तो रेफरेंस रिलेशन से निकालेंगे। तो अब चलते हैं अपन रेफरेंस रिलेशन पर। रेफरेंस रिलेशन आएगा x की पावर n को के गुणांकों को 0 करने पर। तो पहले ब्रैकेट में देखें तो एक्स स्क्वायर से जब गुणा होगा n(n-1) x की पावर n-2, तो x की पावर n बनेगा, तो उसका गुणांक आ गया n(n-1) तो ये रहा n(n-1) ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा, तो ये रहा। फिर अगले ब्रैकेट में देखें x की पावर n का गुणांक आएगा n(an) आएगा, तो ये रहा n(an), और ट्वाइस भी आएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2n(an) भी आ गया। अब लास्ट ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में ही और देखें, क्योंकि 1 भी है तो 1 जब गुणा होगा n प्लस इससे x की पावर n वाले से गुणा करेंगे तो वो आएगा n+2 n+1 an+2। तो ये 1 से गुणा वाला भी लिख लिया, x स्क्वायर से गुणा वाला भी लिख लिया, और इसमें लिख लिया, और लास्ट में इसमें केवल an है तो ये an भी लिख लिया बराबर 0। तो इससे बाकी तो टर्म राइट साइड में ले जाते हैं an वाली तो, और an+2 लेफ्ट में छोड़ देते हैं। तो ये n+2 n+1 an+2 इज इक्वल टू हो गया n(n-1) -2n, और -1 तो अपन कॉमन ले लें, an कॉमन ले लिया इसलिए ये ब्रैकेट में बच गया। तो an+2 का मान अपन निकाल लिया, ये आ गया an+2 अगर निकालेंगे तो आएगा n² -3n -1 बटे n+1 n+2 an। अब इसको रेफरेंस रिलेशन निकालने के लिए ज़्यादा अच्छा है अपन n को n-2 से रिप्लेस कर दें, जिससे लेफ्ट हैंड साइड में an बन जाए। तो n को n-2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो लेफ्ट में तो बन गया n(n-1) an, और राइट में बन गया n-2 का होल स्क्वायर -3n + 6 -1 an-2। तो ये an का रेफरेंस रिलेशन आ गया। ये हो गया n² -7n + 9 बटे n(n-1) an-2। अब इसमें n बराबर अलग अलग मान रखकर अपन सारे मान ज्ञात कर लेंगे, a0 a1 a2 a3 सब निकालेंगे। तो सबसे बड़ा अपन रखते हैं n बराबर 2 पुट करते हैं, क्योंकि राइट साइड में a0 से a नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इसमें राइट साइड में दिख रहा है कि an-2 है, तो n बराबर 2 मिनिमम रख सकते हैं अपन, तो n बराबर 2 रखा, तो a2 का मान अपन आ गया n बराबर 2 रखने पर -a0/2। तो ये अगर अपन ध्यान दें तो अपन ने इंडिशियल इक्वेशन से निकाला था a2 का मान -a0/2। बता देता हूँ दोबारा, देखिए अंडरलाइन से बता देते हैं। तो a2 का मान आया -a0/2। तो ऊपर जो अपन ने इंडिशियल इक्वेशन से निकाला था a2 का मान -a0/2, ये कन्फर्म हुआ सही मान है, तो इंडिशियल इक्वेशन से वेरीफाई हो रहा था पहले ही, तो ये मान सही आ गया। अब n बराबर अपन 3 रखें, तो n बराबर 3 रखने पर a3 आएगा, a3 इज इक्वल टू मान आया -a1/2। उसी में रखा है अपन ने, जो रेफरेंस रिलेशन अपन ने बनाया है, ये रहा रेफरेंस रिलेशन, इसी में रखा अपन ने n बराबर 3, तो a3 का मान आ गया -a1/2। फिर n बराबर 4 रखा तो a4 आ गया, जो आया -1/4 a2, और a2 का -a0/2 है, तो ये हो गया 1/8 a0। फिर a5 निकाला तो वो a3 के रूप में आ रहा है, a3 का मान अपन ऊपर निकाल चुके हैं, ये रहा, तो इसको रख दिया, तो ये आ गया 1/40 a1 एंड सो ऑन। तो इसमें 2 के रूप में आ रहे हैं सारे मान, एक तो a0 के रूप में, एक a1 के रूप में। तो ये जो अपनी सीरीज सॉल्यूशन y बराबर माना था अपन ने a0 + a1x + a2x² + a3x³, इसमें a0 ऐसे ही लिखा रहेगा, a1x ऐसे ही लिखा रहेगा। अब a2 का मान आ गया,
तो -a0/2 लिख दिया, a3 का भी मान लिख दिया, a4 का भी मान लिख दिया, a5 भी लिख दिया आगे। तो इसमें एक तो a0 के गुणांक लिख लें एक जगह, a0 कॉमन ले लिया, 1 - x²/2 प्लस x⁴/8, और दूसरा a1 कॉमन ले लिया, तो ये बाकी के x - x³/2 प्लस 1/40 x⁵ ये बच गया। तो यही है सीरीज सॉल्यूशन, जिसमें दो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसलिए दो अचर आ सकते हैं, तो a1 और a0 और a1 दो अचर इसमें हैं, और बाकी ये सॉल्यूशन सीरीज सॉल्यूशन के रूप में, सीरीज के रूप में सॉल्यूशन आ गया, यही ज्ञात करना था। तो ये अगर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे, इससे y का मान, y1 का मान, y2 का मान अगर निकाल के रखें तो इक्वेशन 0 = 0 सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वही पूर्ण हल कहलाता है। तो दो अचर काम में आ रहे हैं, a0 a1, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए। तो ये क्वेश्चन सीरीज सॉल्यूशन के इसी प्रकार करेंगे। एक और क्वेश्चन है, उसे भी देखिए। तो ये है 2 + x² y2 प्लस x y1 प्लस 1 + x y = 0। तो सीरीज सॉल्यूशन मान लिया, लेट y = a0 प्लस a1x प्लस an x⁴n - 1 प्लस an x⁴n प्लस an + 1 x⁴n + 1 प्लस a + 2 x⁴n + 2 एंड सो ऑन। ये आगे की टर्म इसलिए लिखी हैं क्योंकि अभी जब अपन y2 y1 और y निकाल के क्वेश्चन में रखेंगे तो अपने को दो चीज़ें चाहिएंगी, एक तो अचर पद और एक x⁴n के गुणांक जहाँ भी आ रहे हैं, तो वो इसलिए सारे आगे तक लिख लिया है अपन ने। अब y1 निकाल लिया, वो कैलकुलेट कर लिया y1 को, तो y1 आ रहा है अपना a1 + 2 a2x प्लस ... प्लस n an x⁴n - 1 एंड सो ऑन। और y2 भी निकाला तो 2a2 से शुरू होगा ये, फिर n - 1 an x⁴n - 2 प्लस n + 1 n an + 1 x⁴n प्लस n + 2 n + 1 an + 2 x⁴n एंड सो ऑन। अब इसको y1 y2 के तीनों मानों को अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 2 + x², ये तो अपन ने y2 लिख दिया, फिर x y1 तो ये यहाँ तक तो वो लिख दिया अपन ने, फिर ये तो x और y1 ये लिख दिया, और फिर 1 + x y, तो 1 + x लिख के और ये y लिख दिया बराबर 0। अब अपन इससे इंडिशियल इक्वेशन निकालें एक तो, और एक रेफरेंस रिलेशन निकालें। तो इंडिशियल इक्वेशन तो अचर गुणांकों को शून्य कर, अचर पदों को शून्य करेंगे। एक तो 2 गुणा होगा 2a2 से, तो ये 2a2 हो गया, 4a2 होना चाहिए था, 2a2 लिखा हुआ है तो 2 काट दिया होगा। आगे देखते हैं, इसमें बाकी कोई अचर पद नहीं आएगा। इसमें 1 से गुणा होगा a0, तो a0 आएगा, तो ये आगे a2 = -a0/4 होना चाहिए था, इसे करेक्ट कर लेना। इसमें थोड़ी लग रहा है, इसमें ये 1 + x² होना चाहिए था क्वेश्चन में, और 2 + x² है, तो वो 2 + x² ही है, तो इसको करेक्ट कर लेना। ये 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन होके 2 से 2a2 गुणा होगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये -a0/4 बनेगा, इसको 4 कर लेना। रेफरेंस रिलेशन निकालें, x⁴n के गुणांकों को 0 करें, तो देखो 2 जब गुणा होगा इस वाली टर्म से तो x⁴n का गुणांक आएगा, तो ये आ गया x⁴n का गुणांक, इसमें आ गया 2 n + 2 n + 1 an + 2। फिर x² जब गुणा होगा इस वाली टर्म से तो x⁴n बनेगा, तो n n-1 an आएगा, तो n n-1 an आएगा। फिर आगे चलते हैं, x जब गुणा होगा n an x⁴n - 1 थे, तो x⁴n का गुणांक आएगा, तो n an इसका गुणांक आ गया x⁴n का। इसमें 1 जब गुणा होगा an x⁴n से, तो an आएगा उसमें, तो an तो यहाँ लिख दिया, और जब x गुणा होगा इससे तो an - 1 और आएगा, an - 1 और आएगा, तो ये अपन ने लिख दिया। इसमें जो कट रहा है n an, तो n an इससे 1 से काट दिया है, तो an + 2 का मान निकाला, तो ये आ गया n - n² -n - 1 अपॉन 2 n + 2 n + 1 an - 1। तो इसमें अब n बराबर अपन 1 2 3 रखते जा रहे हैं,
तो इसी में डायरेक्ट ही रख रहे हैं, तो n बराबर 1 रखने पर A3 आएगा। तो A3 का मान निकाला तो वो आया A1/6 माइनस A0/12। A4 रखा n बराबर 2 रखने पर A4 आएगा, तो वो भी अपना A2 और A1 में आ गया। फिर ये जो मान है, ये मान अपन ने इसमें क्रम से रख दिए, तो A3 का मान रख दिया, A4 का मान रख दिया, ये सारे मान रखते जाएंगे। तो A0 प्लस A1x प्लस A0/2, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ये थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है इसमें, तो इसको करेक्ट करके ठीक तरह से लिख लेना। तो ये सीरीज़ में अपन A0, A1, A2, A3, A4 सब के मान रख देंगे, तो ये मान रखने पर जो बनेगा वही होगा सीरीज सॉल्यूशन, वो इस रूप में आएगा। ठीक तरह से कर लीजिए इसे। यहाँ थोड़ी ऊपर मिसप्रिंट हो गई है, तो आगे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक कर लेना। तो इसको ठीक तरह से सीरीज सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और इसके आगे का फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। करिएगा इसे।